कांग्रेस ने काम किया और 2014 की जो स्थिति थी। अरे 14-17 नहीं महाराज, शर्मिंदा हो कि नहीं ये बताओ पहले। 14-17 के भेद में मत पड़ो। इंदिरा गांधी जी के समय में जो हरित क्रांति हुई उसकी बदौलत तो इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दे तो दिया, वो उसके ऊपर का कहां से लाएं? भारत रत्न दे तो दिया भाई, अब और क्या करें? उनकी फोटो हिमालय पर लगाई जाके। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में झोले में सरकारी मुफ्त गल्ला लाए तो जिंदा रहे, और हमने इतना विकास कर दिया कि विकास कागज में नहीं समा रहा, कंप्यूटर में नहीं आ रहा, झोले में नहीं आ रहा, बक्से में नहीं आ रहा। और आप लोग कहते हो हमने एक्सप्रेस में बना दिया, उसपे फाइटर प्लेन उतरेंगे। और गजब करते हो, जब 15 करोड़ आदमी जिंदा रहने के लिए मुफ्त में अनाज ले रहा है लाइन में लग के, तो फाइटर प्लेन क्या करेंगे? भारत रत्न दिया ना, दिया ना, अब और क्या लेंगे? फिर 10 साल मनमोहन सिंह क्या किए? सत्यनारायण कथा कर रहे थे। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। एक दिन का लंगर, एक दिन की फूल माला, एक दिन का टीवी का जश्न, उससे क्या तो रैदास जी की आत्मा को शांति मिलेगी है, और क्या दलित का भला होगा? ये जरूर हो सकता है कि इतवार को जो वोट पड़ना है उसमें कुछ फर्क हो जाए, ऊंच नीच नहीं। निश्चित रूप से इस बात से मैं सहमत हूं कि कहीं एक दिन का जश्न करके हम वो चीजें पा नहीं सकते जिस चीज की जरूरत उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान को है। अगर पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ, और मुझे लगता है गौतम राणे जी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे 5 सालों में हर साल क्या 5 सालों में किया, क्या हमने वादा किया, 212 किस तरीके के हमारे संकल्प थे, क्या हमने पूरे किए, किस साल पूरे किए, इसका पूरा खाका सबके सामने रखा, और गौतम राणे जी ने भी इसको जरूर देखा होगा। निश्चित रूप से आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि जो वंचित तबका है उसमें सबसे ज्यादा दलित हैं, और कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा उनको जरूरत थी। हमने जो काम किया पिछले 5 सालों में, उसमें अगर हमने 15 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया है 2 साल तक लगातार, तो निश्चित रूप से बहुत सारे दलितों की चिंता हमारे मन में थी। अगर हमने मकान दिया है, हमने घरों को बिजली दी है, गरीबों को गैस दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये चिंता थी कि जो वंचित तबका है वो ऊपर आना चाहिए। पहली चीज उसकी मैं टिप्पणी समाजवादी पार्टी से भी ले लूं इस पर, ठीक बात है, लेकिन मैं हमेशा एक बात को लेके खुद को शर्मसार महसूस करता हूं। अनाज दिया, अच्छा किया। मैं तो उस तरह का व्यक्ति मानता हूं, सब दानों में बड़ा है अन्नदान, जिससे प्राण रक्षा होती है तत्काल, बाकी सब चीजें बाद में। लेकिन मैं इस बात से शर्मिंदा होता हूं कि आजादी के 75 साल होने जा रहे, देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे, और मेरे प्रदेश में 15 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन देकर जिंदा रखना पड़ा। तब सवाल नहीं उठेगा हमने 75 साल में कितनी प्रगति की? ऐसी परिस्थिति बन गई। 23-24 करोड़ की कुल आबादी उत्तर प्रदेश की, ये मैं बता रहा हूं, जब नई जनसंख्या जनगणना हो जाए तब ये रिजल्ट आएगा। पुरानी का तो आंकड़ा ही दूसरा है। 25 करोड़ मैक्सिमम, 25 में 15 झोला उठा चल रहे हैं। मैं तो शर्मिंदा होता हूं, आप लोग नहीं हो, आप लोगों को मुबारक। मैं उन लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति है, मेरी आंख नम होती है उनके कष्ट देखकर, लेकिन मुझे इस बात से क्रोध भी आता है कि इस उत्तर प्रदेश ने इतने बड़े बड़े राजनेताओं को देखा, इतनी सरकारों को देखा, आजादी का इतना लंबा वक्त बीत गया, उसके बाद भी ये हाथ में झोला लेके राशन की दुकान से 5 किलो गेहूं लाने के बाद रोटी बने, और छाती सब लोग ठोक रहे हो। जिसे देखो सो एवरेस्ट पे खड़ा होकर झंडा फहरा रहा है, उससे नीचे उतरने को तैयार नहीं, भाषण ठोके पड़े ये सब। क्या ये एक आंकड़ा ही हम सबके लिए साजिश, शर्मिंदगी का कारण नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, सामूहिक शर्मिंदगी के कारण होना चाहिए। सरकारों ने किया, उनका अभिनंदन, उनकी जिम्मेदारी थी कि उस विकट परिस्थिति में अब हम जिंदा रहे। लेकिन सोचिए 80 करोड़ लोगों को 19 महीना, 20 महीना, 24 महीना जो भी हो, आंकड़े कहते हैं कि राशन दिया तो वो जिंदा रहे। ऐसी परिस्थिति अच्छी है क्या? केबी त्रिपाठी, आपकी पार्टी ने भी बहुत लंबा शासन किया, सबसे लंबा शासन आप ही की पार्टी ने किया, बाकी सब तो फुटकर हैं अभी भी, ठीक? आप लोग कभी ही एकांत में बैठकर इस पर अपनी आंख गीली नहीं करते कि 75 साल होने जा रहे आजादी के, और हम 80 करोड़ लोगों को जिंदा तब रख पाए जब उनको झोले में मोटा अनाज दिया, और आप लोग दे भाषण झाड़ रहे हो, जहाज में उड़ रहे हो। त्रिपाठी जी निश्चित तौर पर अमिताभ जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। नहीं, मैं तो ठीक है, आप लोगों को शर्मिंदगी हुई कभी कि नहीं?
इसीलिए कांग्रेस ने काम किया और 2014 की जो स्थिति थी, अरे और आज 14-17 नहीं जो महाराज, स्थिति है, उस अंतर को शर्मिंदा देखते हो कि नहीं ये बताओ पहले। 14-17 के भेद में मत पड़ो, मैं फिर पूरी बहस को दूसरी दिशा में ले अमिताभ जाऊंगा। जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों कुछ के लिए, नहीं। गरीबों के लिए काम किया। अरे जब कांग्रेस नहीं थी तो पूरा भारत भूखों मर गया था क्या? अजब मजाक करते हो आप, कांग्रेस कब बनी? उससे पहले भारत नहीं था क्या? आजादी से पहले जो अकाल पड़ते थे, 25-25 अरे लाख हर बार लोग अकाल मरे नहीं हैं। पड़ता था भाई, आप पढ़िए, हर बार अकाल पड़ता था क्या? तब तो भारत खत्म ही हो जाता। अकाल की स्थिति नहीं। गजब बात कर रहे हैं। नहीं, ये सब कुछ नहीं। आपने 40-45 साल शासन किया, आपको शर्मिंदगी है कि नहीं? पहले तो ये बताओ कि आज ये स्थिति 80 करोड़ लोग तब जिंदा रह पाए जब उनको राशन की दुकान से गेहूं चावल तुलवा के लाना पड़ा मुफ्त। इतना ज्यादा विकास कर दिया आप सब लोगों ने मिलकर। शर्मिंदगी है आप शासन करने वाली पार्टियों को कि नहीं? उसमें तीसरा मोर्चा, उसमें भाजपा और सबसे ज्यादा कांग्रेस। बाकी को 15-15 मिनट रोना चाहिए तो कांग्रेस को 1 घंटा शर्मिंदा पश्चाताप में रोना चाहिए। त्रिपाठी जी, अमिताभ जी, जिस तरह की स्थितियां थी आजादी के समय और औपनिवेशिक शासन ने जिस तरह से भारत को लूटा था, उसके बाद की जो स्थितियां थी, फैमाइन होते थे, बड़े पैमाने पे अकाल पड़ते थे, और आजादी के बाद भी यह स्थिति थी कि आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक दिन व्रत की बात कही थी। अनाज का संकट था, लेकिन इंदिरा गांधी जी के समय में जो हरित क्रांति हुई, उसकी बदौलत अरे भाई तो इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दे तो दिया, वो उसके ऊपर का कहां से लाएं? भारत रत्न दे तो दिया भाई, अब और क्या करें? उनकी फोटो हिमालय पर लगाई जाके। भारत रत्न दिया ना, लाई गई, दिया ना, अब और क्या लेंगे? फिर 10 साल मनमोहन सिंह क्या किए? सत्यनारायण कथा कर रहे थे, सत्यनारायण कथा कर रहे थे। 5 साल नरसिंह राव क्या किए? छोड़ो इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह ने किया। बात करते हैं ना। अगर ये चीज ठीक नहीं। मेहंदी हसन, मेरा सवाल फिर वहीं आ जाता है। अगर हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में 2022 में 21 में 15 करोड़ लोगों को राशन दे के जिंदा रखना पड़ा हमको, तो गोविंद वल्लभ पंत से लेके आज तक जितने लोगों ने उत्तर प्रदेश में हुकूमत की, क्या सबके लिए साझी शर्मिंदगी का सवाल नहीं है ये? भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगने के लिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सत्ता की मलाई आपने खाई, बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा सत्ता की मलाई आपने खाई, इसलिए सबसे ज्यादा आपको ही कटघरे में खड़ा होना चाहिए कि 15 करोड़ 25 में से 15 करोड़ लोग सरकारी मुफ्त राशन पर जिंदा रह पाए। और हम लोग कहते हैं कागजों में इतनी प्रगति कर दी, इतनी प्रगति कर दी, झोली में नहीं समा रही है प्रगति, इतनी प्रगति कर दी, संदूक में नहीं आ रही प्रगति नहीं। और ननकू राशन की दुकान में लाइन में लगा है। मेहंदी हसन साहब, हाँ, तो बड़ा मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महापुरुषों के नाम पर, जिन्होंने सेवा समर्पण त्याग में पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन आज जिस तरीके की स्थितियां पैदा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट बटोरने की साजिश कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को सत्र विधायक जी से सबक लेना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि 4 बार आपकी पार्टी के आंगन में मुख्यमंत्री की कुर्सी रही, 3 बार नेताजी, 1 बार अखिलेश जी, तो उतनी शर्मिंदगी तो अपने हिस्से की मानो कि आज भी उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग राशन के अनाज से जिंदा रहे। उतनी शर्मिंदगी के लिए तो आप हामी भरो, फिर दूसरे से पूछे। नहीं, क्या बोला तूने? नहीं, हम समाजवादियों का तो इतिहास रहा है कि जब सत्ता में होते हैं, जन कल्याणकारी काम करते हैं, आम आदमी की बेहतरी के लिए काम करते हैं। उसी क्रम में जैसे जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, तब हमने लैपटॉप देने का काम किया था, तो लैपटॉप धर्म जात देखकर तो दिया नहीं। मैं आपकी बात समझ गया, ठीक, एक मिनट रुकिए। लैपटॉप दिया आपने, मोबाइल बांटे इन्होंने, जहाज बनाया कांग्रेस ने, ठीक। अब बुलेट ट्रेन लाएंगे भाजपा वाले, सबको मेरा नमस्ते, सबको प्रणाम आपके इस महान योगदान के देश के लिए। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा, वर्मा जी, 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में झोले में सरकारी मुफ्त गल्ला लाए तो जिंदा रहे, और हमने इतना विकास कर दिया कि विकास कागज में नहीं समा रहा, कंप्यूटर में नहीं आ रहा, झोले में नहीं आ रहा, बक्से में नहीं आ रहा, इतना बड़ा हो गया विकास। और ननकू और रज्जाक दोनों लोग तब जिंदा रहे इस कोरोना काल में, जब उनको 10 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल और नमक मुफ्त में दिया। मेरे लिए जब राजनीतिक दल नहीं थे, भारत तब भी बहुत महान था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अरे भाई, जो बीपीएल है उसी के लिए नहीं समस्या आएगी कि उसका जीवन ही तब चलेगा जब अनाज मिलेगा, मर जाएगा। 15 करोड़ पर मेरी आपत्ति है, पूरे दुनिया में नाक कट जाए। 25-15 राम राम। तो अभी तक क्या बाहर झोंक रहे थे 1947 से आज तक क्या कर रहे थे? वीर भगत सिंह की कुर्बानी लहू बन गया है क्या पानी। रोटी नहीं बना दे पाए,
हो जाता है, 2 करोड़ लोगों को देना था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, सड़क पर बैठ के जूता गांठ रहे हैं, कहीं बेचारे मूंगफली बेच रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं, रोजमर्रा में दैनिक मजदूरी का काम कर रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन वो लोग क्या 15 करोड़ है? ये कागज किसने बनाया? उसके खिलाफ एनए से लगना चाहिए जिसने ये कागज बनाया। मैंने ऐसा 4 बार आप भी रहे हो, और गोविंद वल्लभ पंत से नारायण दत्त तिवारी तक कांग्रेस ने अखंड राज्य किया, गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक केवल कांग्रेस थी। उसके बाद ये हालत के 15 करोड़ आदमी मोटा झोटा अनाज ले गया, चक्की में पिसवाया तो जिंदा रहा। और आप लोग कहते हो हमने एक्सप्रेस में बना दिया, उस पे फाइटर प्लेन उतरेंगे। और एक गजब करते हो, जब 15 करोड़ आदमी जिंदा रहने के लिए मुफ्त में अनाज ले रहा है लाइन में लग के, तो फाइटर प्लेन क्या करेंगे? मेरी सर देखिए अमिताभ जी, जहां तक बात रही 15 करोड़ लोगों की, तो मैं सबसे पहले देखिए, जब कोई कुशासन होता है तो उसका नैतिक रूप से जिम्मेदार जो मौजूदा सरकार होती है, उसी से वो जवाबदेही उसी की बनती है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? हर पार्टी का एक जातिगत झुकाव रहा, ठीक। कहो तो मैं दोहरा दूं, वरना सबको पता ही है, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, ठीक। अगर मायावती जी सारे दलितों को ऐसा कर गई होती कि उनको मुफ्त अनाज की जरूरत नहीं होती, वो खुद जिंदा रह लेते, तो उतना हिस्सा तो बचता, ठीक। या मुलायम सिंह जी अगर सारे पिछड़ों को इतना सशक्त बना गए होते तो वो भी बचते, मुसलमानों को भी बना गए होते तो बचते। भाजपा सारे राम भक्तों को उतना सशक्त बना गई होती तो फिर समाज में मुफ्त अनाज की जरूरत ही कहां पड़ती? और कांग्रेस ने सबको बना दिया होता सर्वधर्म संभाव के आधार पर, तो फिर मुफ्त अनाज की जरूरत तो आज नहीं पड़ती 2020-22 में। इस पर भी सोचिएगा। आपने अपने अपने जनाधार के साथ भी न्याय नहीं किया, इसका मतलब दोनों चीजें सत्य नहीं हो सकती। माफ करिएगा मुझको, दोनों चीजें सत्य नहीं हो सकती कि सब अच्छा भी हो गया और 80 करोड़ को अनाज भी देना पड़ा हमको। दोनों चीजें सत्य कैसे हो सकती हैं बताइए? अपने लिए ही जीने लगा क्यों आज के युग का हर इंसान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। मेरा पूरा घर अगर राशन के पर दुकान पर मिलने वाले शासकीय सहयोग से जो निःशुल्क मिल रहा अनाज उस पर जिंदा रहा 19 महीने 20 महीने, तो मैं किस मुंह से दावा करूंगा कि मैं सशक्त हूं, मैं विकसित हूं, मैं सरसब्ज हूं? नहीं कह सकता। युग बदला बदला हिंदुस्तान।